मैंने जो कह दिया रहा पिछले वीडियो में कि हमने हर सदी में जयचंद पैदा किए, तो मुझसे कुछ लोग बोले कि कैसे बताओ। तो हम पहले ईसा से पूर्व चलते हैं। जब सिकंदर आया, पोरस को जीता सिंध में, तो अब कई लोग इसमें बोलते हैं, विद्वानों के कई मत हैं कि नहीं, पोरस जीत गया था। नहीं, सिकंदर ने पोरस को पकड़ के और सिकंदर के सामने पोरस को पेश किया गया, और पोरस ने सिकंदर से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने क्या कहा कि वही करो जो एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। और सिकंदर उसकी इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि पोरस को उसका राज्य और भी आसपास के कई राज्य साथ में देके और वो आगे बढ़ गया। एक तो सिकंदर कभी बैठता नहीं था कुर्सी में, वो चलते रहता था, बस वो युद्ध करते रहता था। वो प्राचीन ग्रीक वासियों के जानने में जितनी जमीन थी वो सब जीत चुका था। तो उस समय चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त कहाँ पहुंचा? सिकंदर के शिविर में। अब चाणक्य का शिष्य होने के कारण उसे दोस्ती में भी नीति दिख रही है। अब वो क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, निमंत्रण कर रहा है कि चलो मगध पे आक्रमण करो तो बहुत धन संपदा मिलेगी, ये है वो है। तो सिकंदर उसकी मनसा जान गया और ये गुरु चेला अपनी जान बचा पाते किससे पहले भागे सिकंदर के शिविर से। फिर दूसरा इंसिडेंट, 10वीं शताब्दी, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करने की कोई नहीं सोच थी उसकी। जयचंद ने, जिसका नाम जयचंद है, गहड़वाल वंश का शासक था, उसने निमंत्रण दिया गौरी को कि भारत पर आक्रमण करो। फिर तीसरा आक्रमण हुआ ये 1737। नादिर शाह तो हेरात, काबुल और ये सब जीत के वो वापस लौटा जा रहा था। चिनकिलिच खान, जिसको निजामुल उल्क की उपाधि दी गई थी हैदराबाद का, तो उसने कॉम्प्रोमाइज करा दिया। इधर काबुल से दिला दिया पैसा, हेरात से दिला दिया और कई शहरों से, कांधार से पैसा दिला दिया। वसूली की रकम सीधा सीधा हफ्ता वसूली चल रही थी। तो सआदत खान, जिसको बुरहानुल मुल्क की उपाधि मिली थी, जो अवध का संस्थापक है सआदत खान, तो वो ये देख के काफी नाराज हो गया कि चिनकिलिच खान निजामुल मुल्क की काफी बन रही है नादिर शाह। तो उसने नादिर शाह को निमंत्रण दिया कि दिल्ली पर हमला करो, ये क्या तुम छोटी मोटी कर रहे हो, 10 लाख 20 लाख रुपए, दिल्ली में हमला करो, 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो नादिर शाह बोला ठीक है, वो दिल्ली पहुंच गया। 3 महीने दिल्ली लूटी गई। तख्ते ताउस, जिस पर शाहजहां और औरंगजेब ताज उम्र बैठे, उस सिंहासन को नहीं बचा पाए। कोहिनूर और सआदत खान को बोला गया कि 20 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं इतनी यातनाएं दी जाएंगी। तो वो यातनाओं के डर से जहर पी के सआदत खान मर गया। फिर उसका दामाद और भतीजा सफदरजंग, जिसके नाम से रोड है, हॉस्पिटल है, सफदरजंग ने 2 करोड़ रुपए जमा करके दिए। बोले इतना ही है भाई। मोहम्मद शाह का समय था वो, औरंगजेब तो 1707 में खत्म हो गया रहा, तो दिए। तो नादिर शाह यहाँ से तख्ते ताउस और कोहिनूर तो ले ही गया था, साथ में यहाँ से कई स्वर्णकार, कर्मकार, चर्मकार, हजारों हिजड़े, हजारों ब्राह्मण, हजारों दार्शनिक, कई हजार हाथी, कई हजार ऊंट, घोड़े, मतलब 50,000 से ज्यादा की जनसंख्या विद्वानों द्वारा बताया जाता है कि बहुत लोगों को बहुत चीजें लेके गया। अब सोचिए, तख्ते ताउस का तो पता नहीं है, लेकिन कोहिनूर फिर वापस लौट के एक बार भारत आया। नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का कहना था कि पूरे ईरान और पूरे तुरान में अहमद शाह अब्दाली जैसा कोई पठान नहीं हो सकता। उसे दुर्रे दुर्राट कहा जाता था, उसका उपनाम था। तो नादिर शाह के बाद वो राजा बना, तो वो आया तृतीय अफगान मराठा युद्ध, तो अफगानों का राजा वही था। हम युद्ध हारे थे, अफगान जीते थे, तीसरा अफगान मराठा युद्ध। तो वो महाराजा रणजीत सिंह को, पंजाब के राजा को, कोहिनूर गिफ्ट दे गया, जो फिर मक्कार लॉर्ड डलहौजी ने महारानी को भेज दिया और राजा दिलीप सिंह को 48,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी और बोल दिया कि आप यहीं रहिए। और वो क्रिश्चियन हो गए कुल मिला के, दलीप सिंह रह ही नहीं गए। तो ये मेरा कहना है कि कुल मिला के हमने हर सदी में जयचंद पैदा किए हैं।